हरे कृष्णा। तो आज हम नवदा भक्ति का जो प्रथम अंग है श्रवण, उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। क्यों श्रवण पर इतना अधिक बल दिया जाता है, क्यों श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, उसमें हमारा श्रवण बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने जो नवदा भक्ति के 9 अंग बताए हैं, उसमें श्रवण बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे जो कान हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में उन्नत होने के लिए। आँखों से ज़्यादा ज़रूरत है हमारे कानों की, है ना। तो हम जब हम आँखों से दर्शन करते हैं भगवान के, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से दर्शन करना चाहिए, हमें नहीं पता है ना। लेकिन जब हम कानों से श्रवण करते हैं गुरु परंपरा से और अपने सीनियर आचार्यों से, वैष्णव से इसके बारे में सुनते हैं कि कैसे दर्शन करना चाहिए, तो फिर हम उसके दर्शन कर पाते हैं आँखों से। तो बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिनमें से हैं सूरदास जी। सूरदास जी कानों से भगवान के बारे में इतना श्रवण किया हुआ था कि उनको देखने की आंखों की जरूरत ही नहीं थी, वो साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज को, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं श्रवण मात्र से। तो श्रवण हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर हम उन्नत होना चाहते हैं तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो एक बार की बात है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो हैं वो व्याख्यान दे रहे थे, तो शिष्य बैठे हुए थे। तो जैसे ही मंदिर का पट खुला, दर्शन खुले, श्रृंगार दर्शन, तो सभी भक्त जो हैं वो कथा छोड़कर दर्शन करने के लिए चले गए। तो कथा में सिर्फ एकमात्र श्रील प्रभुपाद बैठे हुए थे। तो जब सभी शिष्य दर्शन करके वापस आते हैं कथा में, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पूछा, आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज कराएं, कैसी रही आपकी आंखों की एक्सरसाइज। तो भक्त सोचने लगे कि एक्सरसाइज, हम तो भगवान के दर्शन करने गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि तुम क्या दर्शन करोगे अपने इन चर्म चक्षुओं से, मैं तुम्हें दर्शन करना सिखा रहा था, मैं तुम्हें भगवान को दिखा सकता हूँ, वही शिक्षा मैं यहाँ पर दे रहा था, लेकिन आप लोग उसको छोड़कर चले गए दर्शन करने के लिए। तो दर्शन से ज़्यादा, आँखों से दर्शन करने से ज़्यादा लाभकारी है कानों से दर्शन करना, है ना। जिस तरीके से हम श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए, जो जब श्री राधा रमण जी के दर्शन करते हैं तो राधा रमण जी के बारे में अगर जिसने सुना है, जो सुन करके उनके दर्शन करने के लिए जाता है, तो बहुत ही अद्भुत वहाँ पर अपना उसका रियलाइजेशन होता है। जब वो दर्शन करता है भगवान के, बहुत ही उत्साह से भगवान के दर्शन कर पाता है। वो दर्शन करते समय उसके आंखों के सामने पूरा वो दृश्य उसको स्मरण हो आता है कि किस तरीके से राधा रमण भगवान एक शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए हैं अपने एक शुद्ध भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से जब हम श्रवण करके दर्शन करने जाते हैं, हमारे दर्शनों का लाभ भी हमें अनंत गुना मिलता है और उसके लिए हम उत्साह पूर्वक उसका दर्शन भी कर सकते हैं, से आनंदित होता है, प्रफुल्लित मन होता है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब व्याख्यान दे रहे थे, उसमें श्रील प्रभुपाद ने इतना श्रवण किया था, है ना। तो उसी श्रवण का फल था कि प्रभुपाद ने अपना जीवन समर्पण किया अपने गुरु को, और पाश्चात्य जगत में जाकर, उन हिप्पियों के बीच में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाए। हमेशा प्रभुपाद के कानों में उनके गुरु महाराज के शब्द गूंजते रहते थे कि प्रचार करना है, पुस्तकों का लेखन करना है। तो उसी पर वो अपना चिंतन किया करते थे। तो श्रवण का लाभ है ये, है ना। तो जिस तरीके से हम जब आंखों में ना भगवान ने पर्दे दिए हैं, लेकिन कानों पे नहीं दी, आंखों में पलकें दी हुई हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तो आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन हमारे कान खुले होते हैं। इसीलिए जब छोटी सी भी आहट होती है तो हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। हमारे कान हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, वो नहीं सोते ना। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक गाँव में एक गुरु महाराज जो है वो कथा करने गए थे। जब कथा करने के लिए गए थे, वहाँ बहुत सारे गाँव के लोग आए थे कथा सुनने के लिए। कथा खत्म होने पर एक व्यक्ति आया महाराज के पास और कहता है कि महाराज जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या आपने कथा में बोला, मेरा तो कथा में मन ही नहीं लगता। तो महाराज ने पूछा कि इसका क्या कारण है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक बिजनेस करता था तेल का, तो मेरा तेल का बिजनेस जो है काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। तो आर्थिक
परेशानी जो है वो बीच में आ जाती है, तो मेरा श्रवण में मन नहीं लगता। इसलिए आपने जो भी बोला 2-3 घंटे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो गुरु महाराज बोले कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा करो, मेरे पास एक चिंतामणि पत्थर है, तुम इसको लो, और ये अगर लोहे को भी टच करेगा तो उसको ये सोना बना देगा। तो वो व्यक्ति उस चिंतामणि पत्थर को लेकर अपने घर जाता है। तो घर जाता है, घर में अपने तेल का बर्तन था, तो तेल का जो उसका बिजनेस था, बड़े बड़े बर्तन थे, उसमें वो डाल देता है उसको। अब वो तो सोना बना नहीं, तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन वो कथा में आता ही नहीं है। तो गुरु महाराज को लगता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है कथा में। तो वो एक दिन गांव में पूछते पूछते चले गए उस व्यक्ति के घर महाराज। तो उसके घर जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कथा में क्यों नहीं आ रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं नहीं आऊँगा आपकी कथा में। तो महाराज ने पूछा आखिर हुआ क्या, मैंने तो आपको टच स्टोन भी दिया था, क्या हुआ उसका। तो कहता मुझे आपकी कथा में कोई विश्वास नहीं है, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे एक चिंतामणि पत्थर के रूप में एक दे दिया, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने इतने दिन से उसको अपने इतने बड़े तेल के बर्तन में डाल रखा है, तो उसमें तो है, उसमें तो अभी तक कुछ सोना बना ही नहीं, वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो महाराज ने कहा कि अच्छा बताओ मुझे कहाँ पर है। तो महाराज जाते हैं उस बर्तन के पास, वो बहुत बड़ा बर्तन था, एक सीढ़ी की जरूरत पड़ी उस बर्तन में झांकने के लिए। तो सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी के माध्यम से गुरु महाराज उस बर्तन में नीचे देखा उन्होंने, तो काफ़ी समय से उसका तेल का व्यापार जो था वो बंद पड़ा था। तो उसने उस तेल के बर्तन में लोहा बहुत नीचे था, लेकिन ऊपर क्या था, साइड साइड में जाले लग गए मकड़ी के। तो जो टच स्टोन था वो उस मकड़ी के जाले में झूल रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसमें गलती उस टच स्टोन की नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने उसमें सफाई नहीं करी और कहाँ उसको जहाँ उसको टच करना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचाया। तो जो मकड़ी का जाल है उसी में झूल रहा है, तो कैसा अपना कार्य करेगा। तो इसी तरीके से जो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, है ना। वो है भौतिक संसार की चमक धमक, हमारा असत संग, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, ये सारा जो है उसमें एक मकड़ी का जाला लग जाता है इसी कारण से। तो इसलिए हम जो कथा सुनते हैं, पहले तो सुनते नहीं हैं, अगर सुनते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। हम जो सुनते हैं सब हमारे ऊपर से निकल जाता है, कुछ भी हमें याद नहीं रहता, कुछ हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। तो कृष्ण कथा में, भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता। तो इसका एकमात्र कारण क्या है कि हमारा असत्संग। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बाहरी सांसारिक घटनाएं या कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा मन नहीं लग पाता। वो हरिनाम जो है वो टच स्टोन की तरह है। भगवान की कथा, भगवान का नाम पवित्र पावन करने वाला है, वो टच स्टोन की तरह है। वो कैसे एक पत्थर दिल व्यक्ति भी अगर उसका श्रवण करता है, उसका जप करता है, तो उसका हृदय अवश्य परिवर्तन होगा। लेकिन हम बहुत सारे सांसारिक कार्यों में या बहुत सारे कलमशों में, हमारे हृदय में जो विकार इकट्ठा किए हुए, जिनको हमने सुरक्षित एक स्थान प्रदान किया है उन विकारों को, तो उनके कारण हमारा हरि कथा में मन नहीं लगता है, हमारा हरि नाम के जप में मन नहीं लगता है। तो एक बार जब माधवेंद्रपुरी जो हैं मध्वाचार्य जी जो हैं वो उनके कथा सुना रहे थे। तो कथा सुना रहे थे, बहुत सारे शिष्य उनके कथा में बैठे हुए थे। तो उनके शिष्य ने कथा के बाद पूछा कि आपके बाद ये कौन इतना ट्रांसलेट करेगा ये सारे ग्रंथों को। तो मध्वाचार्य को वो थोड़ा क्रुद्ध हो गए कि आप लोगों को यही तो शिक्षा दे रहा हूँ, है ना, कि आप लोग सुनो और फिर उसका मेरे बाद आप इस कार्य को करो। लेकिन तो मध्वाचार्य ने कहा कि वो भैंस ट्रांसलेट करेगी, वो भैंस करेगी इस कार्य को, उनका लेखन, ग्रंथों का लेखन आगे भैंस करेगी। वहाँ एक पास में भैंस थी, वो भैंस अपना बैठी हुई कथा सुन रही है और अपना चारा चर रही थी, चारा खा रही थी। तो शिष्य जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। तो कहने लगे अरे भैंस कैसे कर सकती है, ये तो भैंस है, ये कैसे करेगी। तो मध्वाचार्य ने कहा कि वही करेगी। तो अगले जीवन में जब ये शरीर, उस भैंस का जब ये शरीर छूटता है तो वो आत्मा को अगला शरीर मिलता है। तो अगले शरीर में वो बनते हैं जयतीर्थ महाराज, जयतीर्थ। तो जयतीर्थ जी के उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का लेखन किया। तो भगवान का नाम, भगवान की कथा इतनी पवित्र करने वाली, इतनी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए कि वो जो भैंस के जीवन में थी और वो सुन रही थी हरि कथा, तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। और गुरु ने कहा कि यही लिखेगा, तो वही हुआ,
है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अपने जो हमारे हृदय में जो जाले लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले, तो उन मकड़ी के जालों को हमें साफ करना है। वो साफ कैसे होंगे, उनको साफ करने का तरीका भी यही है, हरि नाम, हरि कथा, इसी से उनकी सफाई होगी। और कोई रास्ता या कोई दूसरा मार्ग हमारे पास है ही नहीं उनको साफ करने के लिए। तो हमें हरि कथा और हरि नाम के जप से ही हमारे हृदय में जो कलमश हैं, जो मकड़ी के जाले लगे हैं, ये सब नष्ट होंगे। तो हम ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें, हरि कथा का, और ध्यानपूर्वक हरि नाम का जप करें। इसलिए हमारे आचार्य सीनियर वैष्णव कहते हैं कि आप जब हरि नाम का जप करते हो तो वो शब्द जो आप मुख से बोल रहे हो, जो मंत्र को आप मुख से बोल रहे हो, उसकी ध्वनि आपके कानों द्वारा आपके हृदय में उतरती है। तो शब्द मंत्र को इतनी तेज आवाज में बोलना चाहिए कि आपके कानों में उसकी ध्वनि जाए, है ना। तो हमारे हृदय को पवित्र करने का एक आसान तरीका है, इसको हम लोग रोज करते हैं। लेकिन अगर उस पर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हम एक शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आ सकते हैं। अपने जीवन में जो कलमश हैं, जो विकार हैं, इन सबको साफ कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि हम ध्यान पूर्वक भगवान के इस हरि कथा, हरि नाम में हमारा मन लगे, ऐसी हम पर कृपा करें। हरे कृष्णा।